हेलो गाइस, स्वागत है एक बार फिर आपका अपने इस यूट्यूब चैनल कैरियर न्यूज़ पर। तो गाइस, जिसने भी हरियाणा बी फार्मेसी का लेटरल एंट्री से फॉर्म डाला था और फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग करवाई थी, उन सभी का जो फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग का सीट अलॉटमेंट रिजल्ट है, यानी कि आपको किसी कॉलेज में सीट मिली है या नहीं, ये आपको कैसे चेक करना है, ये मैं आपको बताने वाला हूँ इस वीडियो में। सिर्फ 2 स्टेप फॉलो करने हैं और आपका सीट अलॉटमेंट रिजल्ट और आपका अलॉटमेंट लेटर आपके सामने होगा। चलिए गाइस, चलते हैं ऑफिशियल वेबसाइट पर। जैसे ही आप क्लिक करोगे आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाओगे, चाहे तो आप इसको डेस्कटॉप साइट पर कर सकते हो। ठीक है, एक तो आपको गाइज यहाँ पर कॉलम देखने को मिल रहा होगा ऊपर की ओर ही, ठीक है, सीट अलॉटमेंट रिजल्ट। ठीक है, ये देखने को मिल रहा है आपको सीट अलॉटमेंट रिजल्ट। तो अगर आप इस पर क्लिक करते हो और यहाँ पर आप चेक करते हो आपका सीट अलॉटमेंट रिजल्ट, तो आपको तो पहले यहाँ पर सिलेक्ट करना पड़ेगा आपका कोर्स। ठीक है, तो यहाँ पर आप बी फार्मेसी लेटरल एंट्री जो है वो सिलेक्ट कर लोगे। उसके बाद यहाँ पर आप सिलेक्ट करोगे काउंसलिंग नंबर 1। ठीक है, उसके बाद आपने जो जो इंस्टीट्यूट डाले होंगे, 1 या 2 3, ठीक है, जितने भी डाले होंगे, तो आप एक एक करके चेक करोगे। यानी कि मान लो फर्स्ट पोजीशन पे आपने BS, ठीक है, ये वाला डाला है, तो आप इसकी चेक करोगे। उसके बाद आप इसकी लिस्ट देखोगे, ठीक है, कि आपका जो नंबर है वो पड़ा है या नहीं पड़ा। ठीक है, ये रोल नंबर आ गया है, ठीक है, कि आपका जो है वो नंबर इस कॉलेज में पड़ा या नहीं पड़ा। अगर आपका फर्स्ट चॉइस में नहीं पड़ा तो आप सेकंड चॉइस देखोगे। ठीक है, सेकंड चॉइस एग्जांपल के तौर पे आपने ये डाल दिया, ठीक है, भारत वाली, फिर आप इसकी डिस्प्ले करोगे। ठीक है, तो इसके बाद आपको इस तरह चेक करना पड़ेगा। उसके बाद आपको अपना रोल नंबर देखना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन इससे भी आसान तरीका क्या है, आपको होम पर आना है। ठीक है, आपको क्या करना है, आपको नीचे की ओर आना है। नीचे आने के बाद आपको यहाँ पर लॉगिन पर क्लिक करना है। लॉगिन करने के बाद आपको क्या करना है, आपको अपनी आईडी लॉगिन कर लेनी है। ठीक है, यहाँ पर आप अपना कोर्स सेलेक्ट कर लीजिएगा, फिर रजिस्ट्रेशन आईडी डालिएगा। उसके बाद जो पासवर्ड आपका था, ठीक है, वो डालिएगा। यहाँ पर इमेज कैप्चा। तो जैसे आप इन डिटेल्स को फिल करोगे, लॉगिन करोगे यहाँ से, ठीक है, उसके बाद आपकी डिटेल्स जो है वो ओपन हो जाएंगी। जैसे ही आपकी डिटेल्स ओपन होंगी, यहाँ पर आपका राइट साइड में यहाँ पर, ठीक है, आपकी जो प्रोफाइल ओपन होगी, प्रोविजनल सीट अलॉटमेंट लिखा होगा। ठीक है, आपको उस पर क्लिक करना है। अगर तो आपको सीट मिल गई होगी तो आपका अलॉटमेंट लेटर आपके सामने आ जाएगा। आप उसको PDF फॉर्मेट में डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि वेरिफिकेशन के टाइम पे आपका अलॉटमेंट लेटर भी होना ज़रूरी है, जिस भी कॉलेज में आपको सीट मिली होगी। और अगर आपको सीट नहीं मिली तो आप अगर यहाँ पर क्लिक करोगे प्रोविजनल सीट अलॉटमेंट पे, तो लिखा आएगा नो सीट हैज़ बीन अलॉटेड। ठीक है, आपका अलॉटमेंट लेटर वो सामने आएगा ही नहीं। ठीक है, तो सिर्फ इस तरह आपको चेक करना है। आपको यहाँ पर सीट अलॉटमेंट रिजल्ट पर आकर कोई देखने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर आपको लिस्ट चेक करनी पड़ेगी। ठीक है, कि किस लिस्ट में आपका नाम आया नहीं आया। ठीक है, वहाँ पर आपको क्या करना है, अपनी आईडी लॉगिन करोगे। लॉगिन करने के बाद प्रोविजनल सीट अलॉटमेंट पे जाओगे तो आपको आपका अलॉटमेंट लेटर जो है वो सामने आ जाएगा, अगर आपको किसी कॉलेज में सीट मिली है। अगर नहीं मिली तो आपका नो सीट हैज़ बीन अलॉटेड लिखा आ जाएगा। फिर क्या करना है, आपको सेकंड काउंसलिंग का वेट करना है कि आपकी सेकंड काउंसलिंग कब होगी। तो यहाँ से आप टेंटेटिव की डेट से जो है वो चेक कर सकते हो कि आपके सेकंड राउंड की काउंसलिंग कब होगी। तो यहाँ पर आप नीचे की ओर आओगे तो बी फार्मेसी लेटरल एंट्री आपको सिलेक्ट कर लेना है, सबमिट करना है। उसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हो नीचे की ओर, ठीक है, कि आपकी जो सेकंड राउंड की काउंसलिंग है वो 30 तारीख से स्टार्ट होगी। ठीक है, 30 सितंबर से आपकी सेकंड राउंड की काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगी, जिसको भी सीट नहीं मिली होगी। उसके बाद अगर आपको सीट मिल गई है तो आपको क्या करना है, आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा लेनी है जिस भी इंस्टीट्यूट में आपको सीट मिली होगी। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की टाइमिंग क्या है, 27 तारीख से 28 तारीख, यानी कि आज से कल तक आपको जिस भी कॉलेज में सीट मिली होगी वहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा लेनी है। फीस पे करके आपको आपका एडमिशन जो है वो कंफर्म करा लेना है 28 तारीख तक। अगर आप 28 तारीख तक अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा के एडमिशन फ़ी पे करके एडमिशन नहीं करवाते तो आपकी सीट जो है वो कैंसिल हो जाएगी। तो आप 28 तारीख तक जाकर अपनी सीट जो है वो कंफर्म कर लीजिए जिस भी कॉलेज में आपको सीट मिली है। सो गाइज़, इस तरह आपको आपका सीट अलॉटमेंट रिजल्ट चेक करना है। ठीक है, अपनी आईडी लॉगिन करके उस तरह आपको 1 या 2 मिनट लगेंगे। ठीक है, बाकी अगर आपको सीट मिल गई है तो आपको रिपोर्टिंग कर देनी है जिस भी कॉलेज में आपको सीट मिली है। और अगर आपको सीट नहीं मिली तो 30 सितंबर से आपकी सेकंड राउंड की काउंसलिंग होगी, वो आपको करवानी है। ठीक है गाइज़, तो आई होप कि गाइज़ आपको वीडियो के माध्यम से जो डाउट है क्लियर हो गए होंगे एंड आपको ये भी पता लग गया होगा कि सीट अलॉटमेंट रिजल्ट आपको सिर्फ 2 मिनट में किस तरह चेक करना है। तो गाइज़, आगे की बी फार्मेसी से जुड़ी अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, क्योंकि इसी तरह की आपको टाइम टू टाइम अपडेट इस चैनल पर देखने को मिलने वाली है। तो गाइज़, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।